हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने वर्कशीट 1 कराई थी, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कराए थे। पूरी वर्कशीट में 7 क्वेश्चन है, उनमें 3 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, इसमें भी हम वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने होंगे। ठीक है, तो वर्कशीट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, set A has m elements, ठीक, and set B has n elements if total number of subsets of set A is 112 more than the total number of subsets of B of set B। ये पूछ रहा then the value of m into n। ठीक है, ये बताना है हमको। और ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 का है। जेई मेन 2022 सितंबर कितना 20 सितंबर। ठीक है, ये बताना है हमको ये कैसे सोल्व होगा। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। ये कह रहा है सेट ए हैज m एलिमेंट्स। ठीक है, सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट्स। ठीक, अगर सेट ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने, m। ठीक है, और सेट बी के पास n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी n। ठीक, अब ये कह रहे हैं इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब इसमें सबसेट की बात हो गई, तो सेट ए के भी सबसेट का नंबर निकाल लेंगे, सेट बी के भी सबसेट का नंबर निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या आ जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कितने m, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। इसमें b में कितने एलिमेंट है, n, तो 2 की पावर n। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। अब देखो इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब जो ए के सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, वो कितने 112 अधिक हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब बी में जितने सबसेट हैं उससे 112 ज्यादा हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितना 112 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी। ये बी के सबसेट है, ये ए के सबसेट है। ठीक, देखो ये इधर ले आओ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। ठीक, आगे अब देखो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ठीक, अब इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर कर देंगे थोड़े से 112 के। ठीक, 112 के फैक्टर्स क्या आएंगे, वही हमारा
एलसीएम मेथड वाला, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 4, 2 से 7 टाइम्स और 7 1 जा 7। तो यहाँ क्या आया 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितनी आई n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर आई यहाँ 4 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब जो वो होता है 2 की कितनी भी पावर हम ले लें, ठीक है, जैसे यहाँ 2 की पावर m है, n है, ठीक, 2 की कितनी भी पावर ले लें हम, वो हमेशा इवन निकल के आता है। तो ये टर्म क्या लिखी है इवन, ये भी इवन है, ठीक है, इवन ये वाला टर्म भी है, पर इसमें से एक माइनस हो गया, 2 की जो पावर सोल्व करके आएगी उसमें से एक माइनस कर दो, एक ऐड कर दो, वो ओड बन जाएगा टोटल। तो ये वाली जो टर्म है ये ओड है, ठीक है। ऐसे यहां हमने दो टर्म की फॉर्म में बनाई है, ये इवन है और ये ओड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इवन वाली और ओड वाली को एक साथ कंपेयर कर देंगे और यहां से m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग क्या, इवन वाली के साथ 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और ओड वाली के साथ 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ देखो पावर, ये बेस इनके सेम है, ठीक है। अगर हमने कंपेयर करा 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होंगी, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 4, ठीक है, n की वैल्यू 4 आई। ऐसे ही इस वाले को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8 को बोल देंगे 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ भी बेस सेम हो गए, तो m माइनस n किसके इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के, m माइनस n इज इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं पीछे, तो n की वैल्यू इसमें रख के n की वैल्यू इसमें रख के m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 4, m इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमारे पास m की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, m इंटू n, ठीक है, m इंटू n की वैल्यू पूछी, तो क्या आ जाएगा m इंटू n, m इंटू n इज इक्वल टू 7 इंटू 3, ठीक है, n की वैल्यू 4, 7 इंटू 4, ठीक है, और m की वैल्यू 7, तो 7 4 जा 28 m इंटू n, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 100, ठीक है। ये कोई सेट दिया गया है S, इसमें 100 तक क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है। तो जो सबसेट होने चाहिए नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब देखो हम जब भी सबसेट्स लिखते हैं सबसे पहले एक एम्प्टी सबसेट ही लेते हैं 5, तो हमसे बोला गया है वो नहीं लेना है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इज, हाँ, ए ऑफ एस, ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ एस, एस का कोई सेट है जिसमें नॉन एम्प्टी सबसेट है, सच दैट
such that the product of elements in A is even. even, ठीक है। ये था जेई मेन 2019, जेई मेन 2019 12 जनवरी, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, ठीक। ये क्वेश्चन कहता है कोई सेट है हमारे पास, उसमें द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट के नंबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे लिखते हैं, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट लिखने का। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एस, ठीक है। सेट एस के टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लेते हैं, वो भी कैसे, नॉन एम्प्टी, जिसमें फाई ना हो, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर नंबर ऑफ सेट, 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 100 एलिमेंट्स हैं, 100 पर इसमें जो 2 की पावर 100 ये है आ गई टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इसमें एक सेट एम्प्टी वाला भी तो जुड़ गया, क्योंकि हम जब सबसेट्स लिखते हैं तो एम्प्टी भी लेते हैं फाई, तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी, ठीक है। हम जब कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ए ऑफ एस, कोई ए सेट बनाया जाएगा इसके सबसेट्स का मिला के, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज इवन, मतलब उनका हम प्रोडक्ट करें तो क्या है, इवन आए हमेशा, ठीक है। अब इवन का अगर मान लो एक भी नंबर इवन है, उसको हमने किसी मान लो 50 के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या आएगा, इवन आएगा हमेशा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से ये देख लेंगे कि इवन कौन कौन से हैं। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें से कुल मिला के 50 नंबर जो निकलेंगे वो इवन निकलेंगे, ठीक है। हम लिख लेंगे टोटल, या ओड वाले लिख लेते हैं पहले, एक सेट बना लेते हैं, सेट बी मान लेते हैं, जिसमें ओड एलिमेंट्स हैं, ओड एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या सेट आ जाएगा, 1 होगा उसमें एक एलिमेंट, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट 99 तक होंगे, ठीक है। अब इसके भी हम वो लिख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या आ जाएगा, 2 की पावर, कितने हैं ये नंबर, टोटल तो 100 थे, अब हमने ओड ओड वाले केवल निकाल लिए तो 50 बचे होंगे, तो 2 की पावर 50, ठीक है। नंबर लिखते हैं जब भी सबसेट का 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पर क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी, एक इसमें एम्प्टी वाला भी आ जाएगा तो एक घटा देंगे, ठीक है। ये देखो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स थे, अब ये टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट है पर ओड वाले, नंबर ऑफ ओड नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। अब हमको इवन वाले चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर इवन में मिले, तो क्या करेंगे, टोटल में से ये ओड वाले माइनस कर देंगे, तो जो हमारे बचेंगे नंबर ऑफ सबसेट वो सब इवन होंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन सबसेट्स, इवन नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये वाला टोटल वाले में से ये जो हमारा ओड वाला आया वो घटा देंगे,
टू की पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 50 माइनस 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 50 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 और ब्रैकेट लगा के यहाँ अगर 50 पावर चलेगी कितनी बची, 50 बची और यहाँ 1, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या थे, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 की पावर 100 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 50 माइनस 1 और डी 2 की पावर 50 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आ रही है बात समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए सर्वे shows that 73% of the person ठीक है वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक हाँ ठीक है, ये वर्किंग नहीं आएगा, हाँ लाइक्स आएगा, लाइक पर्सन लाइक कॉफी वेयर एज 65% लाइक टी, ठीक है। अब इफ x denotes the percentage of them who likes both कॉफी एंड टी, ठीक है, देन x कैन नॉट बी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, तो x क्या नहीं हो सकता, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। मतलब कि अगर हम समझाएं, ये कह रहा है एक सर्वे है जिसमें चलो दो मान लेते हैं, दो सेट्स है, कोई एक कॉफी पसंद करते हैं और एक को टी पसंद है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि x वो पर्सन है जो टी और कॉफी दोनों पसंद करता है, मतलब क्या दिया हुआ है, कॉफी पसंद करने वाले कितने 73%, टी पसंद करने वाले कितने 65%। x क्या कह रहा है, x डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी, ठीक है, मतलब बोथ मतलब जो दोनों के अंदर आए, मतलब कॉमन पार्ट, तो वो क्या होता है इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, वो क्या है x%। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब
ये कह रहा है एक्स क्या नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, यूनियन, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ना तो चाय पसंद होगी ना ही कॉफी पसंद होगी। अब ये इस कॉन्सेप्ट पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अब देखो हमने आपको जब इंटरसेक्शन पढ़ाया था, ये इंटरसेक्शन, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि कॉमन पार्ट होता है, और जब यूनियन पढ़ाया था इसमें क्या बोलते थे, ए और बी, मतलब ए में भी है और बी में भी है, या तो ए में या बी में, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो यूनियन का पार्ट होगा इसका, नंबर ऑफ सी यूनियन टी, वो कितना होगा? वो या तो 100 के बराबर होगा, भाई टोटल परसेंट तो हमारे पास 100 है, ठीक है, टोटल परसेंट हमारा 100 है। अब हमारे 73% मतलब 73% ऐसे हैं जिन्हें कॉफी पसंद है, और 30% ऐसे हैं जिन्हें वो है, मतलब 65% ऐसे हैं जिन्हें टी पसंद है। अब कुछ कॉमन पार्ट भी होगा इन दोनों में जिन्हें दोनों पसंद होगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। टोटल तो हमारा या तो 100 से छोटा होगा टोटल परसेंटेज, या क्या होगा, 100 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों ही पसंद नहीं होगा, तो 100 से घट जाएगा ना, तो इसलिए या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100। फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, ठीक। ये हमारे पास है 73%, ठीक है, ये हमारे पास है 65%, ठीक, और ये कितने x%, लेस देन इक्वल टू, ठीक, 100। ये टोटल कितना हो गया, 8 और 6 और 7 13, 138 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये 138 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू 100 एक्स, ठीक है। ये बचेगा 38 लेस देन इक्वल टू एक्स, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38। तो मतलब कि कहना ये चाह रहे हैं कि x की जो वैल्यू होगी या तो 38 के इक्वल होगी या फिर 38 से ज्यादा होगी। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमारे, ठीक है। एक है हमारा, एक ऑप्शन है हमारा 63, ठीक है, एक ऑप्शन है 36, एक ऑप्शन है 54, एक ऑप्शन है 38, ठीक है। अब हमसे बोला है कि मतलब पूछा जा रहा है कि x हमारा क्या नहीं हो सकता, ठीक है। x क्या है हमारा, 38 के इक्वल या 38 से बड़ा, ठीक है। 38 भी हो सकता है और 38 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखो इस कंडीशन में 63 हो सकता है 38 से बड़ा है, ठीक है। 54 हो सकता है क्योंकि 38 से बड़ा है। अब 38 हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, पर हमसे पूछा क्या नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, बी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी फटाफट, और वर्कशीट में है ही और खुद सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सर्वे शोज दैट क्वेश्चन 4, a survey shows that 63% of people in a city read newspapers A, ठीक है, वेयर एज 76% रीड
न्यूज़पेपर बी, ठीक है। इफ X% रीड्स बोथ न्यूज़पेपर, बोथ न्यूज़पेपर, ठीक है। देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ X, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ X कैन बी, ठीक है। ये है जेईई मेन 2020 मेन 2020 4 सितंबर। इससे पहले वाला भी जेईई मेन का था, उस पर हम लिखना भूल गए थे, वो 6 सितंबर का था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं 29, 37, 29, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 65 और ऑप्शन डी 55, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते, सेम टू सेम इसमें पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर्मूला भी वही यूज होगा। क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल्स इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। सॉल्यूशन, जो ए न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं वो कितने, 63%, और 76% बी को रीड करते हैं, 76%। अब फिर से इसमें क्या दिया, एक्स वो हैं जो दोनों को रीड करते हैं, X% है, ठीक है। हमारा फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मतलब भाई ये बताओ उसमें से कुछ ऐसे भी तो व्यक्ति होंगे जो दोनों ही रीड नहीं करते। टोटल सिटी की पॉपुलेशन 100% होगी, ठीक है। तो जो यूनियन होगा वो 100 होगा या 100 से कम होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अब की बार भी वही नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू होगा 100%, ठीक। फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 100, ठीक। नंबर ऑफ ए 63%, नंबर ऑफ बी 76 प्लस एक्स लेस देन ओ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 6 और 9 और 7 और 6 13, 139 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब की बार 39, मतलब x लेस देन इक्वल टू 39, ठीक है। अब हमसे क्या बोला इसमें कि x कैन बी, x क्या हो सकता है, ठीक है। x क्या होगा, 39 के बराबर होगा या 39 से बड़ा होगा। अब देखो ये 39 के बराबर है क्या, नहीं, ये छोटा है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, 37 भी छोटा है। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखना है कि कितना, मतलब 65, 65 लेंगे या 55। अब एक बात बताओ, कोई सेट है A, ठीक है, कोई सेट है B, ठीक है। हमसे इसमें बोल दिया 63% है ये और 76% है, इसे बड़ा बना लेते हैं, ये 76% है, ठीक है। 76% है ये वाले पीपल, ठीक है। और ये जो कॉमन पार्ट है A इंटरसेक्शन B, ये कितना X%, ठीक है। हमसे ये बोला गया, पर एक बात बताओ, ये 65% हो गया 55, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो ये 39 से बड़ा दे दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी हमारी इसमें, ये अधिक से अधिक कितनी हो जाएगी, या तो 63% होगी, मतलब ये जो छोटा वाला सेट है या तो उसके बराबर होगी, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कॉमन पार्ट की, ज़्यादा ज़्यादा ये ऐसे न बन के ऐसे बन जाएगा, ठीक है, या फिर उससे छोटी होगी, जैसे ये है, हमेशा ये पार्ट इससे छोटा ही तो होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है कॉमन वाला
वो जो छोटा सेट है उससे हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए 65 क्या हो जा रहा है छोटे वाले सेट से, ये 63 है, इससे बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए ये लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू इससे छोटी है क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट होता है वो छोटे वाले सेट से भी छोटा होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। तो यही था आज का डिस्कशन। इसमें और शीट में और ज़्यादा क्वेश्चन है, उन्हें आप खुद ट्राई करें, ठीक है, और पढ़ते रहें।